हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जिनको मैं खुद ही पर्सनली काफी टाइम से जानता हूं और एक अच्छे बड़े भाई की तरह मेरे लिए हैं ये, और मुझे हमेशा अच्छा सजेशन ये देते हैं। तो आज मेरा मेरा जो इनके पास आने का रीजन है वो ये है कि अंकल के पास बहुत अच्छी भैंसें होती हैं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो जिनके पास भैंसें रहती हैं, बट इनके पास जो कलेक्शन भैंसों का मैंने देखा है, जो इनके पास जिस तरह की भैंसें होती हैं वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की भैंसें हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि जी भैंसों में कोई कमाई नहीं होती, डेयरी में लॉस होता है, डेयरी में ये होता है, डेयरी में वो होता है, बट आज मैं इनसे जानूंगा ये एक अच्छी अर्निंग भैंसों से करते हैं। ये अर्निंग का इनका कोई ये नहीं है कि मुझे भैंसों से अर्निंग करती है, इनका एक पैशन है भैंसे रखना, बट एक अच्छी अर्निंग उसके साथ साथ ये भैंसों के साथ जो है उनके दूध से और इनके सारी चीजों से करते हैं। तो आज सबसे पहले चाचा आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप अपनी भैंसों के बारे में सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से ये शुरू हुआ, और फिर एक एक करके अपनी भैंसों और सब चीजों के बारे में बताएं मुझे। मैंने जी ये पूसा से ट्रेनिंग ली थी, कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर जी। पशुओं की। तो एक बार में हम नहीं सीख पाया, हमने दोबारा ली, 3 बार ली, 4 बार ली, यानी कि उन्हें सर्टिफिकेट भी बना के दिया। 15 दिन की, 30 दिन की या महीना की ट्रेनिंग रही थी। लेकिन हमने ये सोचा कि जब तक ना सीखा, जब तक ये काम हम कर ना पाऊंगे, बहुत बारीकी से सीखो। अगर जो कोई जानकारी हमने नहीं मिली, मान लो कोई चीज रहेगी, तो अलग अलग विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करे, उनसे पूछी अब कैसे किए हो। मैं उस टाइम ये पशु काम नहीं कर रहा था, खेती कर रहा था या मधुमक्खी बी कीपिंग कर रहा था। तो बी कीपिंग का काम का लोड उस टाइम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा था। करीबन 150 क्विंटल साल की शहद की पैदावार थी मेरे पास जी। और वो भी पूछा थी, सीखा था मैंने, और उनसे सीख के ही मैंने ये कराया था। ये शहद का, हनी का भी, खेती का भी उनसे सीखा था। और फिर अभी मेरी दिलचस्पी हो रही कि भाई चलो मधुमक्खी का काम अब ज्यादा ना कर पा रहा मैं, तो पशुओं का कर रहा हूँ। मैं घर रह रहा हूँ तो पशुओं का काम कर रहा हूँ। भैंस रखता हूँ 4, 5, 6 जो भी अपने पास रहे। मुझे जरा एक चीज बताएं, मैंने बहुत फार्मर्स या बहुत डेयरी वालों से ये क्यों सुना है कि भैंसे जो है घाटे का सौदा है, ऐसा क्यों है? नहीं, घाटे का सौदा तो जब है जब कि मान ले हमारा ध्यान हट जाए, नहीं पता है पशुओं की प्रॉपर हम देखभाल नहीं कर पावा, कोई बीमारी आ रही है, हमने जब पता लगा जब वह पूरी फैल जाए, जैसे थनैला रोग है, एक बार अगर जो 2-3 दिन में ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो थन चला जाएगा। उसका इलाज इतनी आसान ना है, फिर बहुत मुश्किल है। अब हम तो क्या करा कि न, जैसे थनैला रोग है उसका पहली उपचार रखा, जाकि थनैला रोग आवे ही नहीं, और आगा फिर तो पैसा लगे, खर्चा लगे। अब एक चीज मुझे और बताएं, मेरे ना बड़ा क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि एक जो नया फार्मर है जी, जो डेयरी शुरू करना चाहता है, एक तो आज जो YouTube पे चल रहा है कि कोई भी जाता है YouTube से देखता है, हम भी खुद भी YouTube पे हैं, बट ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो किसान ना फंस जाते हैं वहां जाके। भैंस खरीदने गए, अच्छी भैंस मिली नहीं, बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, और फिर वो जाके कहीं ना कहीं बहुत घाटा, उनको बहुत लॉस हो जाता है। तो कैसे नया फार्मर स्टार्ट करे कि अच्छा पशुधन उनके पास हो, और कैसे वो एक अच्छी अर्निंग इनसे ले सकता है? देखो जी, यूट्यूब पे तो ये है कि क्या कहें इनके बारे में, तो इनका तो एक स्टंट चल रहा है, कोई कुछ भी कह सके है। और ये अपने ऊपर भी नहीं ले कि हमने ये कह दिया, हम प्रूव कर रहा हैं, प्रूव भी नहीं कर सके। ये तो जो बतावे किसान बतावे या कैसे भी कुछ बतावे, तो उसी ने ये दिखा दे, वीडियो कैमरा भी दिखा दे। तो हमने तो जो भी देखा, पशु भी हम ले आवा तो 2 टाइम चेक करा दूध, अगर जो हमने डाउट हो 3 टाइम चेक करा, प्रॉपर टाइम टू टाइम लगा के उसने चेक करांगा, फिर देखांगा पशु ठीक है या नहीं है, उसको स्वभाव देखांगा सही है कि नहीं है। एक तो जानकारी होनी चाहिए अगर ये अपना लायक पशु भी है कि नहीं है, और फिर इसकी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ा है। अगर जो प्रॉपर ध्यान नहीं रखांगा हम इसको डाइट को, अब हम डाइट जैसे इनकी बनावा, कोई चीज बनी हुई नहीं लियावा, जैसे चना ले आना तो चना की दाल पीसनी हमने, वो भेग के रांध के उसने जब दिया। इसके अलावा जो भी दाना है, अन्न भी है, जो जैसे गेहूं है ये अपना घर का है, उसने डाला। जरूरत भी पड़े तो उसने अपना खुद तैयार करना दलियो। और बाहर की जैसे बाजार का चूरी है, ये बनी हुई चीज है, हमें यूज ना करा करें। अगर अगर मैं आपको अपना बताऊं, मुझे अगर भैंसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी, और मुझे
एक भैंस लेनी है, अपने घर के लिए लेनी है, जी तो मुझे क्या क्या चीजें उस भैंस में देखनी चाहिए लेने से पहले? देखो जी, भैंस का तो ये है कि दूध निकाल के देखो, उसका स्वभाव देखो, कैसा स्वभाव की भैंस है, उसका दूध 4 टाइम 3 टाइम काट के देखो। आज के टाइम में ऐसी चल रहा है, ये कैल्शियम ऐसी चला रखी है, 3 दिन प्याद दे, उसके बाद में दूध तो पूरा दे दे। उसने नू देखो चारा भी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर जो उसका कैल्शियम की मात्रा या बनावटी चीज कुछ ज्यादा दे दी तो चारा छोड़ देगी, लेकिन दूध देती रहेगी। अच्छा, दूध पूरी मात्रा में देगी। हमने नू लगेगा यार चर नहीं रही है, अब भी इतना दूध दे रही है, तो हमारे पास चरेगी जाकर तो और दूध देगी। लेकिन उन्हें नू नहीं पता इसके अंदर इतना चले गए अंदर, अकवा उसकी उसका दूध दे रही है। जैसे हम ले जाएंगे बैक मारेंगे, अगर जो 20 किलो दूध है तो 12-13 किलो दूध पा जाएगी, 6-7 किलो दूध घटा जाएगी, क्योंकि उसका शरीर तो लिकट गो दूध। अब दोबारा दाना खाएगी, चारा चरेगी, जब भी तो दूध पाएगी दोबारा। उसका ये ध्यान रखना है कि भाई चारा चल रही है कि नहीं चल रही है। उसने देखो प्रॉपर देखा चारा चल रही है कि नहीं चल रही है, दूध कितना दे रही है, दूध घटा रही है या बढ़ा रही है, वो चीज देखनी पड़ेगी। एक नया फार्मर कितनी भैंसों से डेयरी स्टार्ट करे? देखो नया फार्मर ने मेरे हिसाब से 2 भैंस 3 भैंस, जैसे कि दूध बेच रहा है तो उसने पहले ये देखना दूध ही बेचेगा भैंसों का? दूध बेच रहा है तो उसने ये देखनी चाहिए 2 भैंस ले आया, उसका दूध लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर 2 भैंस का दूध लग रहा है तो तीसरी ला सके, उसके बाद में बढ़ा सके। जब उसका दूध बिक रहा है, उसने बेर पड़ जाएगा कि भाई हाँ बिक्री में बच रहा है, तो वो आगे बढ़ावा। अगर जो नहीं बच रहा तो क्यों बढ़ावा। एक बार में 10 ले आया और उसका दूध नहीं बिक रहा, दूध लगाने में लगा मान ले 1 महीना, तो 1 महीना में बहुत लॉस होगा। उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं। या तो किसी भी आदमी का अपने पास नंबर रखो, कोई एक्सपर्ट आदमी, उसके कोई जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो उसकी सलाह लो। अब हमारे पास था, हमारे पास जितने भी डॉक्टर थे उनकी सलाह लेकर था। एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी आज आ रही है, जो अंकल आ रही है, वो ये है कि भैंस का दूध तो बेचा 1000 रुपए का जी किसान ने, डॉक्टर बुला लिया, डॉक्टर ले गया उससे 4000 रुपए छोटे से इलाज के भी। इससे कैसे बचे? ये सबसे बड़ी आफत है अब जो आज के टाइम में है। देखो जी, छोटे किसानों के लिए मेरे पास 5 भैंस है इस टाइम मौजूद, 4 तो दूध दे रही है, 1 जाने वाली है। लेकिन मैंने डॉक्टर की एआई करवाऊं, बीज रखाऊं जब जरूरत पड़े या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, मुझे आज तक किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। मैं खुद ध्यान रखूं, अगर जो चारों नहीं चल रही तो उतरो चारों कम कर दूं, लिमिट से बाहर खुआऊंगा तो वो बीमार भी होगी। थनेला रोग आ रहा हो तो दिखेगा भाई थनेला रोग आ चुके हो, पहले दिन ही देखोगे ये आ रहा है, इसके देख के सेप्टिक बन रही है तो भी दिखेगी। अपना देसी इलाज भी करना चाहो तो कर सके आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देसी इलाज नहीं है इसका, बहुत आसान इलाज है। अब जैसे बच्चा पाड़ा, कई बार क्या है कि बच्चा मर जाए, बच्चा को अपना प्रॉपर ध्यान रखो ना, उससे कीड़ा की दवाई देनी, 20 दिन का हो गए कीड़ा की दवाई देनी है, उसका दूध लिमिट से प्यारा हो नहीं प्यारा है, उसका सब चीज ध्यान रखो, बच्चा मरेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें खुद ध्यान करनी पड़ेगी और उसका जानकारी होनी चाहिए। उपचार, प्राथमिक उपचार तो उसके पास होना चाहिए। आप एक चीज और मुझे बताएं किसानों के लिए, अगर वो अच्छा बीज अपनी भैंसों में रखें शुरू से, मैंने कई बार ये भी सुना है लोगों को कि यार आप कटिए तैयार मत करो, या आप गाय हैं तो बछड़ियां तैयार मत करो, उसमें आपका खर्च और बढ़ जाएगा। तो वो कैसे शुरू से अपनी तैयारी में रहे, थोड़ा बहुत करता रहे, या शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ दूध पे फोकस करे, कटरी बछड़ियों पे ना करे? नहीं, इसके बारे में आप क्या देखो दोनों काम करना चाहिए। अगर जो पशु 4 भैंस है उसकी शायद 2 कटिया आराम से पड़ सके। जैसे मान ले पशु चारा, कई बार क्या है कि बहुत ज्यादा चारा गिर रहा है, बांट गिर रही है और बच जाए, तो छोटा बच्चा खा लेगा, वो पड़ जाएगा उसकी शायद 1 साल, तो वो उसका नीचे ही दूध पी के या उसकी शायद रह के रखना पड़े 1 साल, तो 1 साल और टाइम दे देगा तो पड़ जाएगा। और बढ़िया सीमेंट रखवाओ, जो आपने नू लगा कि बहुत अच्छा मार्केट में आ रहा है या HLDB का सब बढ़िया है, बीज अच्छा रहेगा तो आगे अच्छा बीज है। बिल्कुल सही बात है, बीज का तो सारा ही प्रभाव है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपनी पास, मैंने भी कटिया पाली है, बहुत अच्छी लिकड़ी है, 16-17 किलो पहलवान ने दूध दिया है। तो 2 पाली थी, अब 2 कटिया छोटी है, उनने अब पालूंगा, उन्हें तैयार करूंगा। बहुत ज्यादा खर्चा ना है इसका तो ये हरा चारा डाल दिया, अपना नॉर्मल जो घर का चारा वे डाल के हम पाल लें। किसान जो बाकड़ी भैंस लेते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। ये बाकड़ी भैंसे वाले जैसे यूट्यूब पर हम देखते हैं, तो ये कहते हैं यूट्यूब पर या कोई भी है किसान जहाँ से यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये कहते हैं जी
20 प्लस दूध देने वाली भैंस है बाप की, और 3 महीने की गाभण है, और इसके नीचे ये 5 किलो या 7 किलो या 8 किलो दूध है, और 7 महीने की ब्याई हो, तो उसने 20 किलो दूध दे कर दिया। अभी 3 महीना है, 6 महीने बाद उसके नीचे 5 किलो दूध रहेगा, तो उन्हें 20 किलो कब दे दी भाई। 1 महीना में दूध तैयार करना शुरू हो गया, 6 महीना बचा, 3 महीने गाभण होगी कि फिर वो 8 किलो दे रही है, 10 किलो दे रही है, कितना दिन तक दे, मैंने 20 किलो का एक दिन दे। ये सबसे बड़ी ठगी तो यही है। उसने अच्छा। देखो ना, बड़ा ध्यान से देखो कि ये कह रहा है अब 20 किलो दूध है, कोई 25 किलो की बता रहा है, कोई 24 किलो की बता रहा है। 25 किलो कम दूध से तो कम की भैंस ही ना बताता आपको ही। नहीं, वही तो बात देखने की है, वो तो हमने अपना दिमाग लगाना। अब ये आज बता रहा है अब 4 किलो दूध है, और 6 महीना की ब्याई है, और 2 महीना की गाभण है, तो उसने 20 किलो कर दे। जब 4 किलो आज है, 6 महीना पीछे, तो दूध दिया ही ना। 6 महीना में की दूध तो पूर्ति होगी। भैंस तो वो आए 8-10 महीना तक दूध दे, 10 प्लस, 9 महीना 10 महीना 10 प्लस दूध दे। जब तुम है, चलो उसने दे दिया, भाई 17-18 किलो दे दिया 20 में। हमारे पास तो जो भैंस है 6 महीना 7 महीना तक 8 महीने तक 10 प्लस दूध देती है, हमने तो इतना पता है। ज्ञापन हो जाए जब भी, अभी मेरे पास एक ज्ञापन आपने दिखाई वीडियो के बाद, 5 महीने ज्ञापन हो जाएगा 26 तारीख 5 दिन से, उसके बाद में अब भी 10 प्लस दूध है इसके नीचे, ज्ञापन भी ये दूध है भैंस की। ये दूध है। और हमने दूध उन्होंने की 20 भैंस दे है। दिया इसने, 15-16 किलो दूध दिया इसने, हमने कहा इसने 20 किलो। एक एवरेज दूध क्या होता है भैंसों का? एवरेज तो जी यही 13-14 किलो 15 किलो, बस ये बहुत बढ़िया भैंस मानी जाती है इतने दूध। अच्छी भैंस है, 15 किलो 16 किलो दूध दे, अच्छी भैंस है। कई भैंस अच्छा ब्रीड की है, उनके दिमाग तो 10 महीना के गिनी चुनी भैंसें हैं वो। गिनी चुनी। अब मेरे पास पिछले साल एक भैंस, अब तो हर आदमी ये बता रहा कि देखिए जी ये तो 25 लीटर दूध दे रही, 20 लीटर दूध देती है। तो उनसे तुम पूछो ना दे कितना दिन है 25, जब तो पता लगे। भी बताओ तो सही, 25 लीटर का एक दिन दे है, वह 10 दिन दे, 20 दिन दे, महीने दे, हो सके वह उनकी खुराक थी 20 दिन देती हो 25 किलो, उसके बाद में तो वो 10 किलो 8 किलो दूध देती है, जो अपने दूध में उसी पे आ जाता है। हाँ अपना वहीं आ जाएगी जहाँ उसने इतना लंबा दूध। अगर जो 25 किलो दी जाएगी तो देखो सोचने की बात है, 8 महीना पीछे जो 4 किलो दूध है, और वह 25 किलो दे रखा है, वो 6 महीना में कब दे दिए 25 किलो। चाचा इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। ये है जी, इसकी माँ थी, उसके नीचे 23 लीटर दूध था। अच्छा, तो या उसके नीचे आई थी जब मैं ले आया उस टाइम, आपकी कटिया आई थी ये? कटी आई थी नीचे, और इतनी कमजोर थी, इसके लाखों करोड़ों चीचड़ कली लगा। तो अच्छा, तो उसके बाद में मैंने इसके, जैसे हमारे यहाँ मुर्गा रख रहा है, तो ये तो इनने बीन दे है चीचड़ कली लाने, तो हटा दे सभी मैं भी हटा दिया, ये मरण तो ये कितने लैक्टेशन, कौन से लैक्टेशन में? ये सेकंड बार गया, Second पहली बार। बार इसने 16-17 लीटर दूध दिया है पहला ब्याह में, और दूसरा ब्याह में ये देखो कितना दूध दे, ब्याने वाली है करीबन 2.5 महीने। और ये 2 बार की दूसरी बार ब्याई हुई है, और यह ब्याई हुई भी 9 महीना करीब हो गई। अच्छा, दूध दे रही है अभी? दूध दे रही है, बाकड़ी हो गई। बाकड़ी हो रही है, दूध दे रही है, और क्या बने 1 महीना। अच्छा, हाँ, और कौन से ये सेरा फौजिद है क्रॉस कर। अच्छा, सेरा फौजी। सेरा, अच्छा, और ये खुद किसकी है कटनी? ये नहीं पता कटनी किसकी। अच्छा, ये नहीं भैंस के लेकिन साथ? इसने पहला ब्यात में तो 12-13 किलो दूध दिया, तो दूसरा ब्यात में 16-17। अच्छा, लंबा टाइम तक दूध दे, लंबे 10 टाइम। महीना, अच्छा। 8 महीना, साल भर तक दूध दे है लगातार। और ये भैंस आपकी, ये भैंस है जी, इस टाइम करीब 5 महीने की, 5 दिन बाद 5 महीने ज्ञापन हो जाएंगे जी, और इसके नीचे 10 प्लस दूध है। 5 महीने का बन है। 5 महीने 5 महीने ज्ञापन होगी, छठाम लग और जाएगी। किसकी करती है 26 तारीख इसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं, इसका रिकॉर्ड। और सीमन कौन सा रखा है आपने? इसका सीमन रखवा के जोरावर। आपने सीमन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो आप। नहीं, सीमन जरूरी है, सीमन का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर सीमन तो क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे तो बच्चा खराब आएगा। अभी मैंने पीछे से उसका अपना सीमन रखवाया था, ये सरस्वती का नहीं है, नवाब का। नवाब और का उसका कटड़ा आया था मेरे को, भैंस वो मैंने देखा था, मैं आया था। बहुत जबरदस्त बहुत कटड़ा, तगड़ा। बहुत तगड़ा कटड़ा। और ये तो सीमन का प्रभाव है। ये अभी मंगाई है जी, इस टाइम 20 लीटर दूध क्या। अच्छा, 20 लीटर। हाँ, दूसरा ब्याज की है और 20 लीटर दूध दे ही है इसको।
अच्छा, कितने दिन हो गए इसे? या 1.5 महीना करीब जाए। अच्छा, नीचे क्या है इसके? कटिया है इसकी। अच्छा, ये कटलरी है इसकी। ये किसकी, इसका कुछ रिकॉर्ड है? नहीं, ये इसका रिकॉर्ड है। अच्छा, हमारे पास तो आई इसका रिकॉर्ड है या 20/913। ये वाली। ये कटिया जो बाहर बंद रही है उसकी कटिया 20/913। अच्छा, और कितने दिन ये की हो गई? 20/913। ये कितने दिन की हो गई है? ये 8 महीने 9 महीना तक। 9 महीने से। और भैंस 9 महीने की आई है उसमें। और ये भैंस इसका ये क्या रिकॉर्ड इसका है? कटड़ा है ये, या 3 महीना की ड्राई रोड है और इसके नीचे 15 की। अच्छा, और ये खुद किसकी है, इसका कुछ रिकॉर्ड ना है? इसका आप सब लेके आए हो? ये तो आई है जो मेरे पास थी, वो कुछ दे दी। अच्छा। पाली थी अपने घर पे, हर साल 2 साल में 2 भैंस साल में करीबन एक कटिया पालते हो? कटिया। तैयार कर। हाँ, ये कटिया भी अब निकालूंगा। किसान अगर कटरी तैयार करे, साल में 1-2 कटरी बेच दे या रख ले, पुरानी भैंसे बेच दे, तो वो तो बहुत देखो अपने घर की जो प्रॉफिट क्वालिटी का रखो सोना है। उसको तो उसको कोई मुकाबला नहीं है। मान ले कोई अच्छी ब्रीड रख रहा है, जैसे मेरे पास यह कटिया है। जी। अब मैं इसने कितना की दिला, ये 2 साल में बिना खर्चे के क्योंकि जो भैंस का चारा बचा हुआ और ये सब ये बच गया है, या तैयार अपना हो। घर का गेहूं हो या खड़ हो, सब सुनते पालते हैं। हरा चारा देता है। हरा चारा हमारा ऐसा है जी, हम ऑर्गेनिक किया है, कोई केमिकल भी यूज नहीं है। हरा चारा जैसे कोई यूरिया डालना, DAP डालना, हम अपना खेत में नहीं डालना बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, अगर नए किसान जो हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या इन चीज़ों से जुड़ना चाह रहे हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं खुद, मेरे फादर फार्मर हैं, मैं खुद किसी खेती किसानी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? मैं तो ये सलाह दूंगा जी, बहुत लंबा चौड़ा काम मत करो। 10 भैंस लिया है, उसका दूध नहीं बिक रहा, या परेशानी खड़ी हुई, संभल बीमारी नहीं। आने लगी, संभल नहीं पावा है, या नौकर रख रहा है, खुद नहीं कर पा रहा। पहले 5-4 साल शुरुआत धीमी करो और अपना आप खुद करके देखो, उसका अभ्यास भी हो जाएगा। बीमारी आओगे तो भी पता लगेगा भाई बीमारी आ रही है, इसका ये इलाज है। इलाज भी आसान है। अब मुझे कदे भी किसी डॉक्टर की ज़्यादा जरूरत नहीं, कद इमरजेंसी में ही साल में 1 आध बार पड़ेगी, या इनके बीज रखाऊं जब कोई तो- बीमारी आई नहीं अब तक। खुद अपना आप खुद बहुत- करो इसको बहुत- काम, कुछ भी करना A to Z खुद अपना हाथ। चारों अपना घर का है, गेहूँ अपना घर का है, कूड़ा अपना घर का है, अपना घर का यूज कर। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज ऐसी जानकारी सर ने दी है हमें, और जो लोग नए इससे जुड़ना चाह रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में अगर कोई नया करना चाह रहा है या जो नई भैंसें लाना चाहता है, वो इससे जुड़ सकता है। इन वीडियोस को देख के या इनसे जो उनको गाइडेंस, एक अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी जो इनके द्वारा दी गई है, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अच्छी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए ला